तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए को टोक्यो रिवेंजेस रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को बात है सब्सक्राइब का वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना मैंने आप वीडियो देख के वापस जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो से पहले एक लाइक दिखा वीडियो फोन क्योंकि ये वीडियो को सबसे अलग धलक मस्त। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। तो हेलो मेरे दोस्तों, जैसे जानते हो टोक्यो रिवेंजेस के चैप्टर 264 के भाई साहब स्पॉइलर आ चुके हैं। अब ये मैं नहीं बोलने वाला कि भाई ये स्पॉइलर भाई ताबड़तोड़ आए हैं, क्योंकि मेरे को बहुत ही उम्मीद थी स्पॉइलर से, क्योंकि मैं ज़्यादा को बात शेयर करता नहीं, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे बात शेयर करता हूँ। तो आप वहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हो या फिर आप मेरी स्टोरी देख के बता सकते हो कि मेरे को क्या सोच रहा हूँ कि या नहीं सोच रहा। ठीक है, तो भाई मैंने सोचा था कि भाई यही होगा और भाई सब यही हुआ, क्योंकि मेरे को पता था जब पास की बातें हो रही थी तो भाई सब कुछ ना कुछ तो ताबड़तोड़ होने वाला था। तो इसी टोक्यो रिवेंज चैप्टर 264 में भाई स्पॉइलर में भाई साहब आ चुकी है कुछ सबसे खतरनाक बात, जिनको सुनने के बाद आप एक्सप्लेन मैं आपको करूँगा कि कितना खतरनाक स्पॉइलर है। तो यार सीधे स्पॉइलर पे चलते हैं यार, बातों में टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्पॉयलर्स। टोक्यो रिवेंजर्स चैप्टर 264 के स्पॉइलर के पहले पेज में हम लोग को दिखाया जाता है भाई कुछ ऐसा जिसको सुनने के बाद आप भी बोलोगे वाह क्या बात है। हमें दिखाया जाता है टोक्यो मांजी गैंग जो कि भाई सब कहीं जा रहे होते हैं। जिस तरह से हम लोग को आगे दिखाया जा रहा होता है कि भाई वहाँ पे ध्यान से देखने में बदलता है कि भाई देखो माइकी का ना, वो जैसे कि जब हमारा माइकी बाइक चलाता था अपनी, तो उसका ना मतलब जो जर्सी पहनता था, मतलब हमारे टोक्यो मांजी गैंग की जर्सी पहनता था, तो वो उड़ती रहती थी और भाई सब वो एक अलग ही शेप में उड़ती थी। जिसके बाद हम लोग को पता चलता है कि भाई वो हमारा माइकी है जो कि सबसे आगे जा रहा है और ये तोमान गैंग स्टार्टिंग की है, जो कि भाई साहब देख रहे हो कैसे कैसे बंदे आते, मतलब भाई बंदे भी कुछ कम लग रहे हैं। लेकिन इससे हम लोग को ये पता चलता है कि भाई हमारी तोमान भाई स्टार्टिंग की तोमान ऐसी थी और भाई साहब ये ताबड़ तोड़ी है मतलब। तो जैसे कि लोग जानते हो कि भाई लोग कि भाई हमारे टोक्यो मांजी गैंग के बंदे सारे एक ही लिए एक चीज़ के लिए इकट्ठा होता है। जैसे कि देखो लड़ाई से रिलेटेड बात, या फिर उन लोगों को कोई मुद्दा होगा कि हम लोग उनके साथ लड़ाई करने वाले हैं, या फिर हम लोग किसी लड़ाई में जा रहे हैं, या फिर भाई हम लोग कहीं मतलब नॉर्मली जा रहे हैं, या फिर हम लोग सेलिब्रेशन के लिए। तो भाई सेलिब्रेशन का तो मेरे को अभी तक पता नहीं खाए, क्योंकि खाली वो न्यू ईयर का बात अलग थी, तो भाई इसके बारे में पता था। लेकिन भाई इसमें भाई हमारे साथ टोक्यो मांजी गैंग किसी गैंग से लड़ने जा रही है, जो कि चैप्टर 264 में हम लोग को दिखाया जाएगा कि भाई वो किस गैंग से लड़ी थी। तो भाई यही पता चलने वाला है। और फिर अगले स्पॉइलर के पेज पे चलते हैं, जहाँ पे भाई साहब हमारे माइकी को दिखाया जाता है जो कि अपनी मुट्ठी हमारे सूरज के मतलब मुट्ठी सॉरी अपना हाथ हम सूरज के ऊपर लाते हुए कहता है। और भाई साहब जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आपने टोक्यो रिवेंजर्स के सारे स्पॉइलर देखे होंगे, मतलब सारे चैप्टर पढ़े होंगे या फिर आपने एक्सप्लेनेशन देखी होगी, तो भाई आपको ये जरूर याद होगा कि जैसे कि हम चलो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमारे ड्रैगन की डेथ होने वाले थे तो वो एक मोमेंट याद करता है जो कि उसके तोमान के मोमेंट थे, जो कि भाई हमारे पहले मतलब क्या बोला जाए कि कुछ सालों को पहले उसके जब जो नया साल आने वाला था तब वो लोग गए थे भाई एक बीच पे जहाँ पे बहुत ठंडी हो रही थी। और भाई हमारे कैंचिन को आगे बुलाते हुए हमारे माइकी ने बोला था कि देख रहे हो कैंचिन, नए साल का सनराइज़ और इस साल हम ये पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। तो भाई समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो, ये वही स्पॉइलर का पेज है जैसे कि आपको याद होगा। अगर आपको याद नहीं तो मैं बता चुका हूँ। स्पॉइलर के अगले पेज पे भाई हमारे टोक्यो मांजी मतलब टोक्यो मांजी गैंग के जितने भी पहले स्टार्टिंग के मेंबर थे, देखो देख रहे हो कि भाई ड्रैगन है, हमारा माइकी है, और भी भाई बहुत बंदे। जैसे कि आप मोटे बंदे को देख के आप पता ही कर चुके होंगे कि भाई वो कौन है, वो पाचिन है। और भाई जैसे कि आप लोग देख चुके होंगे ये हमारा काजुटोरा है भाई, जैसे कि उसके छोटे पर बाल घुंघरा लेते। और भी बहुत बंदे, दो बंदे कुछ की मैं समझ नहीं पा रहा ये दोनों कौन है। लेकिन फिलहाल तो ये हमारे टोक्यो मांजी गैंग की जो स्टार्टिंग हुई थी तब उसकी जो फॉर्मेशन तैयार करी गई थी ये उस टाइम का लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से भाई उन लोग की ड्रेसेस लग रही, तो भाई वो स्टार्टिंग की ड्रेसेस है जो कि भाई हमारे टोक्यो रिवेंजर्स में जो कि हमारे टोक्यो मांजी गैंग उसको बनाते समय भाई ड्रेस मतलब आए थे। और सारे बंदों ने सोचा कि भाई कितनी गैंग मतलब उसकी कितनी स्क्वाड होनी चाहिए, और उसी स्क्वाड को बांटने के लिए ये लोग सारे सामने खड़े हैं। और यही मेरे को लगता है क्योंकि यही टॉप का प्लान होगा। इस बार के पेज पे देखते हैं जहाँ पे भाई हमारा शिनिचिरो अपनी बाइक टेक कर रहा होता, भाई साहब मतलब बाइक मॉडिफाई कर रहा था। यहाँ से देखने में पता चलता है कि भाई ये वही बाइक है जिसके लिए भाई हमारे शिनिचिरो की जान गए थे। और शायद ये वही मोमेंट है जहाँ पे अगली रात इसी रात हमारे शिनिचिरो की डेथ होने वाली है, जो कि भाई हमारे माइकी के एक रात पहले ही होने वाले हैं, जो कि बर्थडे के एक रात पहले, क्योंकि बर्थडे के दिन हमारे माइकी को पता चलता है 12 बजे के बाद कि उसका भाई ख़त्म हो चुका है। तो भाई स्पॉइलर है तो हंस के बता सकते हैं। और शायद जो शिनिचिरो बोल रहा है वो शायद बाइक से रिलेटेड है, जो कि वो माइकी को शायद गिफ्ट करना चाहता था। मेरे हिसाब से तो यही होगा, क्योंकि जिस तरह से उसने बाइक को मॉडिफाई किया भाई सब खुश हैं, तो शायद वो ये बाइक माइकी को गिफ्ट करना चाहता था, जो कि भाई वो मेहनत कर चुका है। तो यही भी लगता है कि भाई, और लेकिन स्पॉइलर के पेज है तो भाई हम लोग को कुछ पता तो चलने वाला नहीं है कि भाई क्या स्टोरी लाइन है। तो यही मैं कह सकता हूँ कि भाई ये वही हो सकता है कि हमारे माइकी के लिए बाइक तैयार करी गई है। स्पॉइलर के अगले पेज पे हम लोग देखते हैं जहाँ पे हमारा माइकी रो रहा होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं उसकी उम्र, तो इससे हम लोग को पता चलता है कि भाई वो बड़ा हो चुका है, जो कि भाई सब कुछ
कह नहीं सकते भाई उसके एज के बारे में। तो भाई जैसे कि देख रहे हो कि भाई वो किस तरह से टूट गया, तो मेरे हिसाब से भाई उसके सारे मेंबर मर चुके हैं, मतलब मेंबर नहीं, उसके सारे फैमिली मेंबर मर चुके हैं, जो कि भाई सिनिचिरो भी अब शायद मर चुका है। जिस तरह से भाई हमारे सिनिचिरो का जो हम लोग को पास दिखाया गया जो कि बाइक ठीक कर रहा है, तो इस हिसाब से तो भाई अगर इसको जोड़ के देखें तो भाई हमको पता चलता है कि माइकी जो है उसका भाई मर चुका है सिनिचिरो, इसीलिए भाई वो अपसेट है। और भाई सब शायद डार्क इम्पल्स पर हावी होने वाली है कुछ ही टाइम में। इस पॉलर के पेज पे देखते हैं जहाँ पे भाई हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई चैप्टर का नाम क्या होने वाला है। और भाई सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है, हमें इसमें एक पुरानी लव स्टोरी दिखाई जाती है जिसको भाई सुनने के लिए मैं बहुत बेताब रहता हूँ, क्योंकि इसमें दिखाया जाता है भाई ड्रैगन और एमा। तो भाई देख सकते हो एमा कैसे शर्मा गई है, शर्मा गई का, तो भाई वैसे सीन हो गया। तो समझ सकते हो यार ड्रैगन और एमा की लव स्टोरी हो, जिस तरह से भाई हमारा ड्रैगन दिख रहा है। इस पॉलर के अगले पेज पे हम लोग देखते हैं भाई एक ऐसी चीज़ जो कि भाई आपको भाई अगर अपने ड्रैगन की डेथ वाला चैप्टर नहीं देखा होगा तो भाई आपको कुछ समझ आने वाला नहीं, क्योंकि ये टाइम भाई देख रहे हो, मतलब ये टाइम देख रहे हो, मतलब भाई हमारे ड्रैगन हमारे माइकी के पीछे खड़ा है जो कि भाई हमारा कहते हैं। और भाई ये वही मोमेंट है जिस मोमेंट को भाई हमारे ड्रैगन ने याद किया था। और भाई सबसे बड़ी बात देखो, सांजू की अगर पिक दिखाई गई है, मतलब सांजू को दिखाया है तो भाई कुछ ना कुछ तो बात है जो कि भाई सब बहुत अटैचेबल हो, मतलब अटैच करती हो कि भाई हमारे टोक्यो में चैप्टर 264 से। और भाई यही स्पॉइलर था जो कि भाई मेरे को थोड़ा अजीब लगा। और लेकिन इससे भी बड़ा एक खतरनाक भाई स्पॉइलर पेज है जो कि आप देख के बोलोगे तेरी सुतरी मारू ये कैसे हो गया भाई। और भाई लास्ट स्पॉइलर पेज पर हम लोग को दिखाया था किसाकी को। तो भाई मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि भाई किसाकी को दिखा दिया, तो भाई मैं आपको यही कहूँगा कि टोक्यो रिवेंजेस का जो लोग बोल रहे हैं कि भाई एंड होने वाला है, तो भाई अब मैं कह सकता हूँ कि भाई टोक्यो रिवेंजेस के सारे जितने भी भाई राज थे ना वो खुलने वाले हैं, क्योंकि माइकी की मतलब पास्ट में से वो सारे राज छुपे हुए थे जो कि अब हम लोग को दिखाए जा रहे हैं धीमे धीमे करके। और भाई जैसे कि याद होगा कि कांटो एक्सीडेंट में भाई हमारे किसाकी की डेथ हो गई थी और वो कुछ कहने वाला, तो भाई उस राज का पर्दाफाश शायद हमारे चैप्टर 264 में हो जाएगा भाई, जो कि मेरे को लगता है भाई कंफर्मेशन लगता ही है, क्योंकि जिस तरह से भाई आने वाले 2-3 चैप्टर में हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से भाई हमारे टोक्यो रिवेंजेस में राज बने हुए थे, मतलब कुछ बातें बची हुई थी कि भाई ये कैसे मरा, ये क्या हुआ था, और हमारे हानुमान ने ग्रेव पे क्या कहा था हमारे किसाकी के। इस पर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप शायद देख सकते हो नीचे जाके, मैं इस पर लिंक पे डाल दूंगा। तो आपको याद होगा कि भाई कांटो एक्सीडेंट के टाइम हमारे किसाकी ने कुछ बोले कोशिश की थी, शायद इसकी का पर्दाफाश होने वाला है चैप्टर 264 में। तो यहीं पे खत्म करते हैं एक और टोक्यो रिवेंजेस रिलेटेड वीडियो खत्म। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आएगा, पसंद है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बात है सब्सक्राइब का, वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना, वरना आप वीडियो देख के वापस जा भी सकते हो। तो बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में जो कि उसमें अलग अलग मस्त। तो भाई सॉरी 2 दिन के बाद एक चैप्टर आने वाला है जो कि आपको सबसे बढ़िया लगेगा, जो कि होगा जुजुत्सु काइसेन का पहला चैप्टर और पार्ट 1। तो बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में जो कि उसमें अलग अलग मस्त। तो डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना, क्योंकि इसी में पड़ा होगा लिंक।